जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी और उनके साथ उनके सहयोगी एमपी हैं, उनकी जवानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आर्मी देखो कितने टैक्टिकली तरीके से जवाब देती है। वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो सेना का हिस्सा नहीं है, वो कोई AWL है, कोई कुछ है, कुछ है। जो उनके पॉइंट बताए गए उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते हो। क्यों? उन्होंने सेवादारी प्रथा के लिए बोला है तो उसका जवाब देना चाहिए था ना। क्यों, किस लिए नहीं जवाब दिया? नंबर 1। नंबर 2, राइफलमैन अमित सिंह चौधरी, आज 3 साल बीत जाने को हैं, कोई इंसाफ नहीं। क्यों? दूसरी तरफ पार्टी ऑफिसर है, इसलिए यही कारण है ना। क्यों? वो तो उनको तो भगवान बना के रखा हुआ है, जो मर्जी करें। और जवान को भांग के भाव जाने दो, मरने दो। क्यों? ये कुरीतियाँ ठीक करिए। मैं सेना की बदनामी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और मैंने 41 साल तक कागजों के साथ बात किया, लेकिन कोई शर्म नहीं आई दिल्ली में बैठे लोगों को। कहानियाँ गढ़ते हैं अलग अलग। मेरे ऊपर 26 जनवरी 1984 को आरोप लगाते हैं माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल जी 52-31 ASC बटालियन 1981-84। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि यूनिट से एब्सेंट, और साथ में 48 इंटॉक्सिकेशन। देखो, दोनों चीज़ों का मिलाप देखिए कैसे है, दोनों ही अलग अलग। जब इंटॉक्सिकेशन किया मीन्स कि मैं वहीं प्रेजेंट, कि यह सारी बटालियन बाहर में थी। इनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मत पावर दो इनको। गधे आदमी को CO लगाते हो, और बिल्कुल गधा था। इसी कारण उसने मेरे से सामने आमने गालियां खाई, सामने आमने। वो मेरी बात को साइड में करके मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करवाया इसकी मैडम ने, राण ने। चोरी में साथ ना देने पर 83 से शुरू हो गए मेरे पीछे पड़ना। आ रही इन्होंने भूतनी के कंजरों ने बाप का राज बना के रखा हुआ है। दे आ रही, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ भी देखिए 39 एब्सेंट और 48 इंटॉक्सिकेशन। दोनों का आपस में मिलान करके देखिए, और दोनों ही गलत। जबकि मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक कराया, बट आई वाज सीरियसली इंजर्ड। 3 बंदों ने मेरे ऊपर हमला किया। नायक मांगेराम राजस्थानी, सिपाही D प्रसाद गढ़वाली, और पटियाले का भूतनी का कंजर नायब सूबेदार RS दास, जो CO के घर में रेगुलेटरी सेंटर से चोरी करके माल बेचता था, और मुझे भी 6 ड्रम पेट्रोल और 4 ड्रम डीजल सियोल में छोड़ने के लिए 83 में बोला था। उसी के चलते गुंडागर्दी में मार के बॉक्सिंग मुंह तोड़ दूँ। ये 3 बंदे थे, क्योंकि एक दो के हाथ आने वाला ये बंदा नहीं था। और जो दोनों एक्ट में बोल रहा हूँ, दोनों का मिलान करके देखिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील या जज, कोई हाई कोर्ट का या आर्मी मेरे को बताए कि मेडिकल, जबकि इंटॉक्सिकेशन में मेडिकल इज नीडेड, ये कहानी गढ़ी गई है। और मैंने तब भी जनरल AS वाद के ऑफिस में लिखा था, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, मेरे ऊपर हमला किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक किया है। और वहाँ से किसी भूतनी के ने मेरे को जवाब नहीं दिया। क्यों? उस समय क्यों नहीं पूछा कहाँ है मेडिकल? फिर बोलते हैं सेना की बदनामी तो वो कंजर करा रहा है जिसने गलत किया। और मैं हर जवान को बोलूँगा, जिसके साथ ऑफिसर गलत करता, क्यों ऑफिसर के खिलाफ तो किसी ने सुनना कुछ नहीं है।
जो ऑफिसर किसी के साथ गलत करता है वो जवान ऐसे वीडियो बना करके गाली दो इसको। मैं कहता हूँ जवान को तो समझा ही कुछ नहीं है, इंसान समझा ही नहीं है। यही भी इंसान है, भगवान है दुनिया के, जो बीवी के बूते नौकरी कर रहा है। उसके घर के कंजरखाना 16 अगस्त 1985, 23 फरवरी 2026, 16 अगस्त 2025 और 23 फरवरी 2026 और 6 मार्च 2026। ये मेरे वीडियो देखे, हर देशवासी देखे। देशवासियों, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेना को हमने अच्छा बनाना है। अगर गंदगियाँ बाहर नहीं लाएंगे, अंदर ही अंदर बूट पालिश, जूते पालिश, बीवी के घुटने दबा दे, बीवी के टांग दबा दे, ये करवाते रहेंगे, ये बाहर नहीं आएगा तो सुधार कैसे होगा। अमित सिंह चौधरी को, राइफलमैन अमित सिंह चौधरी को रात 9 बजे बुलाती थी, किस लिए बुलाती थी? कौन देगा इन सवालों का जवाब? कौन उसको इंसाफ देगा? मुझे पेंशन के करीब नौकरी से निकालता, मैंने 6 मई की वीडियो में दिखा दिया है, बता दिया है। जो मुझे कर्नल साहब लिख के दिए हैं वो गलत नहीं लिख के दिए हैं। उन्होंने पहचाना है मुझे कि ये बंदा बढ़िया लाइन का है, अच्छी लाइन का है, इसके साथ गलत हुआ है। और था ही ऐसे 200 बंदे में क्या बटालियन को मेरी चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के सुनाई जाती हैं। क्यों? मीन्स के मैं आगे था, जिसको नकारा बना। मुझे पता, जब मुझे 6 मंथ आ रही दे के भूतनी के कंजर ने बाहर किया, सेना से पेंशन के करीब नौकरी खाई, मुझे पता मैंने किस हालात का सामना किया। वो गंदे हालात का सामना कर रहा था, इसीलिए उसने मुझे भी गंदे हालात में धकेल दिया। विद 6 मंथ आ रही, वो भी कश्मीर में उग्रवादियों के बीच में मैं रहा हूँ। कोई डर नहीं है, डट के रहा हूँ। वहाँ भी जब आ रही दिया ना, तब भी डट के रहा हूँ मैं। इंसाफ देने की आदत डाल लो, अच्छा रहेगा। इंसाफ जब तक नहीं मिलता है, ये मैं सेना के सुधार के लिए बोलता ही रहूँगा, ताकि कोई कुत्ता कमीना ऑफिसर इस तरह से हरकत ना करे। सब जवान सामने आओ। 43वां डिसमिसल सुनाता, तेरे को मैं बताता हूँ 43वां कैसा होता है। ज़िंदगी भर याद करेगा। तेरे 2 बेटे हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ, इसको पूछो ये क्या कर रहे हैं, क्या हरकत करके आया है सेना में। पूछो, अपनी माँ को भी पूछो, सवाल करो, इनकी बहुएं भी सवाल करें दिल्ली के कनाट प्लेस में। सवाल करो ये क्या करके आया करतूत। इसके कारनामे ऐसे, ये तो नाम नहीं किसी को बता पाएगा, अपनी पहचान नहीं बता पाएगा। मैं बता रहा हूँ ना पहचान। एक्स लेफ्टिनेंट फ्रॉम 51 ARC बटालियन, नाउ इन द अमृतसर। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ ना। ऐसे आ सामने, अगर तेरे माँ ने तेरे को दूध पिलाया है तो सामने आके बात कर। ऐसे आओ, वीडियो में बताओ, दो जवाब मेरे सवालों का। है दम? तब भी नहीं था, ऑफिसर के सामने गालियाँ खा करके खामोश। इसने बोला भी था, देखो देखो सब गाली दे रहा है। 25 फरवरी 1984 को किसी ऑफिसर ने मुझे कोई ना रोका ना टोका। वर्ष मीन ऑफ इट आर्मी ऑफिसर, रक्षा मंत्रालय। अब के आर्मी ऑफिसर मुझे बता दे, क्या इस तरह का CEO होता है जिसको कुत्ता भी सपोर्ट ना करे? क्योंकि उसके हालात ही ऐसे थे, था ही ऐसा। मैं पागल थोड़ी, मैं गालियाँ दूंगा। एक सूझवान योद्धा जवान को बात किया इसने। मुझे सेना की तरफ से भी दुख लगा, अपनी तरफ से भी, कि ये भूतनी का क्या कर रहा है। मैंने बता दिया है जो मेरे सामने कभी काम आया है देश और सेना के हित में। कानून को मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ देश और सेना का हित जानता हूँ, देशवासियों का हित जानता हूँ। कानून खड्डे में जाए, कानून में देखता हूँ कौन से कानून पे कौन चल रहा है। यहाँ पुलिस वाले चालान काटते हैं, मोबाइल सुन रहा है, खुद सड़क के ऊपर मोबाइल सुनते सब कुछ करते हैं। कौन सा कानून से देश चल रहा है ये बता दें मुझे भाई।
ये कानून था, ये कानून है कि कानपुर में आईटीबीपी को खुद उतरना पड़ा मैदान में, ये कानून है। ठीक कर लो ये सारे सिस्टम, अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो अपना क्या, हम तो 72 के पार हैं। ये चीज़ें ठीक कर लो, अच्छा रहेगा। मैं सेना के सुधार के लिए, मैं सेना के खिलाफ कतई नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। सेना को मैं योद्धा देखना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ जब तक नहीं मिलता ये सब चलता रहेगा। हाँ, सेना में जो गलत चीज़ें हैं उसको मैं उजागर करता रहूँगा, चाहे पेंशन टेंशन कुछ नहीं, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। मेरी हर चीज़ पे हर देशवासी मंथन करे, विचार करे और इनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो भगवान मालिक है ही। या फिर ओके बाय, जय हिंद।